ना जाके रिपोर्ट उस मूर्ति को दिखाया कि जी मेरी ट्रीटमेंट करो, तो एक सभ्य व्यक्ति क्या जवाब देगा कि भाई ये तो मूर्ति है, मूर्ति थोड़ी तुम्हारा इलाज करेगी। हमारे गुरुजी ने सटीक बात कही थी। तो अगर राम मंदिर के अंदर राम जी प्रकट होते, राम जी साक्षात वहां होते, तो इतनी बड़ी चोरी कैसे होती? क्योंकि जब राम जी जीवित थे, राम जी ने एक तीर में रावण को पानी पिला दिया था। ये बात उनको और बुरी लग गई कि भाई तुमने हमारे राम जी पे कैसे बोल दिया। अरे आपने ठेका ले रखा है, आपके राम जी, सबके राम जी हैं वो। जो रियलिटी है हम बता रहे थे। तो ये तीन चीज थी जो उनको बुरी लगी और फिर उस चीज को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश करके मेरे पे उन्होंने गवाह बनाया। अब उन्होंने क्या किया, ऑफिस में आए, चिल्लाए बहुत, मतलब उनके अंदर तमीज भी नहीं है बात करने की। ये खुद को स्टूडेंट के फेवर में काम करने वाला कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन इनके अंदर तमीज 1% नहीं है बात करने की। चिल्लाते रहते हैं, टीचर से कैसे बात करनी है, प्रिंसिपल से कैसे बात करनी है, वहाँ बच्चे मौजूद हैं, उन पे मेंटल क्या ट्रॉमा पड़ेगा। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, आसपास आए, अपनी सारी भड़ास उतार दी उन्होंने। फिर उन्होंने बच्चों तक को वहाँ पे कैद कर रखा था। उन्होंने कहा बच्चों को हम तब छोड़ेंगे जब आप यहाँ से रिजाइन करोगे। तो मैंने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए मैंने ऑन द स्पॉट रिजाइन किया और अपना रिजाइन लेटर सर को मैंने थमा दिया कि सर ये मेरा रिजाइन लेटर है, डर के नहीं, बच्चों की सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये भी बात आई है, कई सारी रील देखी गई, एक मैडम है वो बता रही है कि भाई आप जो बच्चों को लेक्चर देते हो, फिजिक्स का लेक्चर देते हो, आपका फिजिक्स का पीरियड होता है, लेकिन आप वहाँ पर भगवानों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। हनुमान जी, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, राधा जी, इनके बारे में अनाप शनाप 1.5 घंटे तक आप बोलते रहे, ऐसा बच्चों का कहना है, टीचर्स ने बताया है। फिजिक्स के टीचर ने हनुमान जी के ऊपर अभद्र वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे और बच्चों को 1.5 घंटे के लेक्चर में बच्चों को भगवान के खिलाफ कुछ बोला गया था, बच्चों ने बताया। जो आपने इंटरव्यू देखा था मैडम का, पहली चीज थी, ये मैं खंडन कर दूं कि हमारा लेक्चर होता है 40 मिनट्स का, एक लेक्चर 40 मिनट का होता है। अब 40 मिनट कहाँ और कहाँ 1.5 घंटे, तो पहली चीज तो ये खंडन होगी। दूसरी चीज कि ये पॉलिसी होती है कि आप अपना सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे। मैं भी अपने बच्चों को फिजिक्स से पढ़ा रहा था, चैप्टर 3 था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको मैं पढ़ा रहा था उनको। उस टाइम पे एक बच्चे, जब मेरा पूरा टॉपिक खत्म हो गया, समझा लिया मैंने, तब मैं अपना बैठ गया अपनी चेयर पे। तो बच्चे ने सवाल कर लिया कि सर आपने से वीडियो बनाई थी, तो आपने ऐसा क्यों बोला? कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये कह दिया कि भाई राम मंदिर में अगर भगवान श्री राम होते तो उनके रहते चोरी क्यों होती। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको बुरा लगने की क्या बात है। आपकी धार्मिक भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब एक पेंटिंग के अंदर श्री राम जी को छोटे बच्चे की तरह दिखा दिया और नरेंद्र मोदी जी को उनसे बड़ा दिखाया और वो उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे राम मंदिर की तरफ। आपकी धार्मिक भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब उन्होंने ही हनुमान जी की आकृति जैसा मतलब पतंग बना के उड़ा दिया। आपकी धार्मिक भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब हनुमान जी को रथ के आगे नचा दिया। और आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब इतने बड़े मंदिर में, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, उस मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई। तब कहाँ थे आप लोग? आपकी धार्मिक भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब यूपी के अंदर इतने बड़े लेवल पे बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, गाय भैंस काटी जा रही हैं, तब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। आपकी धार्मिक भावनाएं तब भी आहत नहीं हुई जैसे मिजोरम, म्यांमार जैसे एरिया में वहाँ पे खुलेआम गाय कट रही हैं, तब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। आपकी धार्मिक भावनाएं तब आहत नहीं हुई जब गणेश जी की मूर्ति को आरएसएस जैसा गेटअप दे दिया, यानी शॉर्ट्स पहना दिए और शर्ट पहना दिया। आप जाइए महाराष्ट्र की झांकियां उठा लीजिए, गणेश जी जो है ऐसे ध्वज प्रणाम कर रहे हैं आरएसएस, किसी हिंदू की भावना आहत नहीं होती। अब एज अ टीचर, एज अ क्रिस्टल क्लियर टीचर होने के नाते मेरा तो यही फर्ज बनता है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसको मैं रूबरू बताऊं, उसमें मिलावट ना करूं। और असली टीचर कौन होता है? जो अपने सिलेबस को पढ़े, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाए, वो असली हित में टीचर है। सही। तो यही बात उस बच्चे को मैंने समझाई कि बेटा, मैं खुद आदित्य पांडे मेरा नाम है, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे गुरुजी ने बहुत सटीक तरीके से पढ़ा रखा है हमको और हमने भी देख रखे हैं प्रमाण। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा ऐसी ऐसी बात थी। तो उसके सवाल करने के बाद उसके प्रति उत्तर मैंने उसका किया है। अगर वो मेरे सवाल नहीं करता तो शायद मैं जवाब नहीं देता। तो क्या सारे बच्चे सुन रहे थे उस समय या फिर वो अकेला था? क्या सिनेरियो था उस समय? 3 बच्चे थे, 3 बच्चे ने सारा हंगामा क्रिएट किया। इस बच्चे ने मेरे सवाल किया, उसका मैंने जवाब दिया। बाकी 2 बच्चे और थे, बट उन्होंने, वो समझ गए, समझदार बच्चे थे वो समझ गए, वो अपना उन्होंने बोलना बंद कर दिया। लेकिन ये मेरे से बहस करता रहा। फिर हमारा बैल बज गई, हमारा क्लास खत्म हो गया, मैं वहाँ से उठ के चला गया। उसके बाद फिर इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। मैडम उस टाइम पे नहीं थी, स्कूल में नहीं थी, छुट्टी पे थी उस टाइम पे वो जी। जब मैडम आई अगले दिन, तब सारी बातें उन्होंने मैडम को बताई। अब उनके बीच में क्या बातें हुई उसको मैं क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि मैं था नहीं, मैंने सुना नहीं। अब उन्होंने सारा कुछ ये खेल खेला, साजिश करी और फिर उन्होंने सटीक टाइम पे, जब मैं फ्री लेक्चर था, मेरा लास्ट लेक्चर तो मेरा फ्री होता है, उस टाइम पे उन्होंने सारा प्लान किया कि भाई आप अब आ जाओ
अब आप धरना करो, प्रोटेस्ट करो, पूरा हंगामा करो और सरकार रिजाइन लो। ये पूरा खेल हुआ था। अच्छा, लेकिन एक चीज यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो बच्चा आपसे वाद विवाद कर रहा था, एक टीचर से वाद विवाद कर रहा था, खैर मतलब सब्जेक्ट से अलग था ये विषय क्योंकि आध्यात्मिक विषय आ गया था, लेकिन इनकी सोच ऐसी कैसे हो गई कि भाई जो लोग आए थे वहां पे हुड़दंग करने वाले, वो नफरती लोग आए थे, बिल्कुल उनके साथ मिलकर वो नारेबाजी कर रहे हैं। कई सारे बच्चे उस वीडियो में देखने को मिले, लेकिन इनकी ऐसी सोच कहाँ से आई? रीजन इसका मैं ये मानता हूँ कि पहली चीज तो जो एरिया है वो ऐसे ही मतलब स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स वाला एरिया है, काफी सेंसिटिव एरिया है। हाँ। उज्जैन आप सब जानते हैं। दूसरी चीज कि बच्चों के अंदर क्या है, बच्चे आज जवान हैं, युवा है, उनके अंदर गर्मी रहती है भाई, पैसे हैं उनके पास, वहाँ के लोकल लोग हैं, सर दूर से आए हैं, बाहर के सर आए। मैं गुजरात रहता हूँ, गुजरात से मैं MP आया पढ़ाने के लिए। मैंने अपनी पूरी ड्यूटी दी। पिछले साल हमारे ही इंस्टीट्यूट में से 2 बच्चियाँ जो 12th में थी, उन्होंने सिटी में टॉप किया था। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, लेकिन इन बच्चों को भी मैंने बिल्कुल प्यार से समझाया। मेरा कोई वो नहीं था कि मैं इनको कुछ उल्टा बोलूँ, मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया था। लेकिन इन बच्चों के अंदर पहले से ही धर्म के नाम पे लेकर नफरत भरी हुई है। हिंदू मुसलमान करना, आपस में लड़वाना, इनको ना भगवान से मतलब है, ना भक्ति से मतलब है, ना इनको अपने कल्याण से मतलब है। इनको दंगे करने हैं, रीलबाजी करनी है, फ्लेक्स करना सोशल मीडिया पे, इनकी जिंदगी यही है। एक कहावत है ना कि जो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको लगता है कि दुनिया बस इतनी ही है। इन बच्चों को जो जिस प्राइम एज में इनको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझदारी वाला काम करना चाहिए, अपना भविष्य आगे। क्लास में था ये? 8 क्लास 8 से लेकर 12th वाले थे। 12th वाले थे। मतलब बहुत समझदार हो चुके होते हैं। 12th अगले कॉलेज में जाना अगले साल, मतलब बहुत समझदारी आ चुकी होती है उस समय। कह सकते हैं कि उन्हें किस प्रोफेशन में जाना है वो यहाँ से डिसाइड करते हैं। अब इन्होंने कौन सा प्रोफेशन चुना? नफरतखोरी वाला, जाति धर्म के नाम पर झगड़ा करवाने वाला, हंगामा करने वाला। और संगत किसकी थी? ये ABP जो भी लोग आए थे ना, इन लोगों की। और सभी जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको भी ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि ये जाति धर्म के नाम पर दंगा करवाकर आपके बच्चों को फंसवा देंगे। बच्चे इतने इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि देखो मैं बाहर से आया था, वो वहीं के बच्चे लोकल थे, तो उन्हीं के सपोर्ट में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब हुआ क्या कि इनके इन्फ्लुएंस के चक्कर में 8th क्लास का बच्चा, जिसको मैं उनको पढ़ाता भी नहीं हूँ, एक आध बार कभी पढ़ा दिया होगा, वो बच्चे ऐसी गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, कमेंट में आके माँ बहन पे गाली दे रहे हैं, जिन बच्चों को तो उस एज पे गाली का मतलब भी नहीं पता होता कि इसका मतलब होता है क्या है। वैसे बच्चे इनके इन्फ्लुएंस में आके, इन नफरती गैंग के इन्फ्लुएंस में आके कमेंटबाजी कर रहे हैं और ऐसी गंदी गंदी अभद्र गालियां दे रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता आपको। तो उनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस लाइन पे जा रहा है। बड़ों का आदर सत्कार करना आजकल बच्चे भूलते जा रहे हैं ऐसे लोगों की संगत में आकर, जो अपने आप को कहते हैं ना हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म की रक्षा करने। इनको सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। इनसे एक क्वेश्चन किया जाए तो ये उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर झगड़ा करना हो, हंगामा करना हो और तोड़ फोड़ मचानी हो और जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना हो, तो सबसे आगे ये लोग मिलेंगे और आपके बच्चों को आगे करेंगे। तो यहाँ से आप सतर्क हो जाइए। ऐसे जो नफरतखोर लोग हैं, जो हिंसक लोग हैं, उनसे आपको अपने बच्चों को बचाना है और उनको ज्ञानी बनाना है। अपने सदग्रंथों के अनुसार उनको कहें कि आप सदग्रंथ पढ़ो। इतने सारे मोटे मोटे सदग्रंथ हैं, ये पुराण है, गीता है, वेद है, ये सारे जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हमने भक्ति करना चाहिए, भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितने भी ये अपने आप को राम भक्त बताते हैं, सनातनी बताते हैं, हिंदूवादी बताते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते हैं। उनको ना तो भगवान के बारे में पता है, ना सनातन धर्म के बारे में पता है, और ना ही किस प्रकार समाज में रहना है वो भी नहीं पता। ये दंगा किस लिए करवाते हैं? क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी पे चल रही होती है। तो क्या कहना चाहोगे इस पर आप? बिल्कुल सही बात कहा आपने कि ज्ञानी, आपने कही ज्ञानी बनने की बात। देखिए, जिसको ज्ञान होता है ना, ज्ञान होने से बंदे के अंदर या उस पर्सन के अंदर अधीनता आती है, शीतलता आती है, आक्रोश खत्म हो जाता है। आक्रोश वहां होता है जहां अज्ञान होता है। अब ये जो है, देखिए ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ये पुराण है 18 जो हमारा पुराण है, उसमें ये नंबर 1 पुराण है। ये इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राधा जी थी वो कृष्णा जी की मामी लगती थी। तो क्या ये बात मैंने कही है? ये बात मैंने कही है जी, ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कृष्णा जी और राधा जी के बीच में तो एक मामी और मामी का संबंध था पूरा, और वैसे संबंध को इस पुस्तक में इतनी घटिया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इतनी अश्लील इसमें बातें लिखी हुई हैं कि इसको आप बैठ के अपनी बहनों के साथ, अपनी माता के साथ पढ़ भी नहीं सकते हो आप। तो ये मैंने तो नहीं लिखी है, ये हमारे पुराण कह रहे हैं। अब यही बात जब मैंने सोशल मीडिया पर डाल दी तो इनको चिढ़ गई। अगर ये ज्ञानी होते, अगर सर ये ज्ञानी होते ना, तो आके बैठते, बात करते, चर्चा करते और फिर क्लेरिफिकेशन करते कि भाई क्या हुई ये बात। लेकिन इनको भाई एक मुद्दा मिल गया, ये रोटी चलाने वाले काम है भाई, इनको थोड़ा पैसा मिलता है, ये अपना सारा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। दूसरी चीज, ये खुद गुटखा खाते हैं, खुद मांस खाने वाले लोग हैं,
इनको तो हिंदू धर्म का मतलब ही नहीं पता कि हिंदू का अर्थ क्या होता है, और ये खुद को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। अच्छा, और ये किताब है गीत गोविंद, इसका प्रचार कौन करते हैं? एक प्रसिद्ध है कथावाचक कहो उनको, गुरु कहो, सन्यासी कहो, जो भी कहो, प्रेमानंद महाराज, आप जानते होंगे उनको। वो गीत गोविंद का प्रचार कर रहे हैं। मतलब बहुत हैरानी की बात है, क्या बच्चे इस किताब को पढ़कर कुछ शिक्षा लेंगे? या फिर कहें, चलो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो जो भगत हैं, जो कृष्ण जी को पाना चाहते हैं, उनके लिए है। तो क्या कृष्ण जी की भक्ति करने वाले इस किताब को पढ़कर उन कृष्ण जी को पा सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद पूरी की पूरी काम वासना दोस्तों आपके अंदर आने वाली है, और वही थॉट्स चलते रहेंगे राधा कृष्ण की स्टोरी वाली, जो इस किताब में लिखी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी जो मामा भांजी वाला प्रकरण आता है कि भाई मामा लगते थे रायण श्री कृष्ण जी के, जो कि यशोदा माता के भाई थे, और उनके साथ राधा जी की शादी हुई थी, रायण की शादी हुई थी राधा जी के साथ। और फिर राधा जी और कृष्ण जी की रासलीला का पूरा विवरण इसमें आता है। तो ये सारी बातें मन गढ़ंत नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में लिखी है, लेकिन हमारे गुरु आपको बताना नहीं चाहते। और इस टाइप के ये नफरतखोर पाल रखे हैं, जो लगातार इस प्रकार की बेफालतू की बातें करते रहते हैं, लड़ाई दंगा और हंगामा करवाते रहते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट में इन्होंने किया। अगले दिन जाकर कितना तोड़फोड़ किया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन मैं प्रेजेंट था उस दिन मैंने इनको पूरा समझाने का कोशिश किया कि आप ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मैं क्यों ऐसी चीजें करूंगा, बिल्कुल तो सोचना चाहिए। तो इस चीज को लेके फिर उन्होंने रैलियां निकाल दी, गेट तोड़ दिया। अब ये सभ्य व्यक्ति होते, विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहते हैं, अगर सभ्य व्यक्ति होते तो मंदिर की ऐसी व्यवस्था ना करते जो उन्होंने तोड़फोड़ करी है गेट को। ये लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, नहीं। अभी आप देख रहे हो कितने सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, और ये इस टाइप की नफरतखोर लोग कभी नहीं चाहते कि भाई बच्चे पढ़ लिख जाएं, एजुकेटेड हो जाएं। और पॉलिटिशियन का यही है कि सब लोग अनपढ़ रहे और इनके ही कहे अनुसार चलें। बिल्कुल। और जो नफरतखोर लोग दंगा कर रहे हैं, उनकी भी यही मान